हेलो गाइज, चलिए आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं हीट ट्रांसफ़र का। मशीन डिज़ाइन का मैंने पूरा सब्जेक्ट फिनिश कर दिया है, उसके सारे क्वेश्चंस लगा दिए हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए गेट में। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र अब मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके जितने भी सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं गेट में। ठीक है, और आज पहला हीट ट्रांसफ़र के सब्जेक्ट का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ कंडक्शन से। ठीक है, अब हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, नाम से लग रहा हो कि हीट का ट्रांसफ़र होना, तो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो किन किन मोड्स में हो सकता है। ठीक है, देखो कैसे होता है। हम नॉर्मली 3 मोड पढ़ते हैं, कंडक्शन से और कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, इन तीनों मोडों से हीट का ट्रांसफ़र मानते हैं। अब तीनों के अलग अलग टाइप है, मतलब कि कंडक्शन से अलग रीजन की वजह से होता है, कन्वेक्शन किसी और रीजन से होता है हीट ट्रांसफ़र, रेडिएशन से अलग रीजन होता है। ठीक है, पर हीट ट्रांसफ़र होता है। तो अब कंडक्शन की मैं बात करूँ तो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है, अब ये नहीं कंडक्शन, आप ज़्यादा लोग सोचते हैं कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड में होता है। सॉलिड में नहीं, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेज में भी होता है, पर रीजन्स अलग हैं। मतलब कि उनके हीट ट्रांसफ़र होने के किस कारण से, किस वजह से, मतलब है नहीं, वो अलग है। कंडक्शन में किसी और वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और लिक्विड में अलग से और गैसेज में अलग से। तो हीट, मैं सबसे पहले बताता हूँ कंडक्शन होता क्या। कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट इन ए सब्सटेंस, फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो फ्लो ऑफ हीट इन ए सब्सटेंस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन दैट सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मतलब एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में। और मॉलिक्यूल्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स हैविंग लेसर एनर्जी, मतलब हायर एनर्जी मॉलिक्यूल से लेसर एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, वो ही हीट ट्रांसफ़र है। ठीक है, समझ गए। तो कंडक्शन क्या होता है कि फ्लो ऑफ हीट इन ए सब्सटेंस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड लेसर एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आपको पता है कि हायर एनर्जी से लेसर एनर्जी की तरफ जाएंगे, जो हीट होगी, समझ गए, तो वो कंडक्शन हो गया। अब साहब जो कंडक्शन, अब थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर हम अलग अलग पढ़ते हैं। मतलब थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है। थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू चेंज इन स्टेट, फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसमें रेट की बात नहीं करता। तो इसमें हमको ये, हम हीट ट्रांसफर में ये बता देंगे एट विच रेट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एट विच रेट, किस रेट से हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसमें कहता है कि हाउ मच अमाउंट, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसमें मतलब रेट की बात नहीं करता। उसमें कहता है स्टेट की बात, 1 किलोमीटर से इतने किलोमीटर स्टेट से इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो हम यहाँ रेट की बात करते हैं। ठीक है, अब कंडक्शन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सॉलिड में, अब देखो सॉलिड में अलग टाइप से होता है, लिक्विड में अलग टाइप से होता है, गैसेज में अलग टाइप होता है। सॉलिड में क्या है, सॉलिड में दो सॉलिड में देखो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता नहीं होता, सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या लैटिस वाइब्रेशनल की वजह से। जैसे कि आपने लैटिस पढ़ा होगा, लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उसमें जो, अब सॉलिड में देखते होगे आप, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे उसके अंदर सॉलिड के अंदर मतलब अरेंज रहते हैं, पर्टिकुलर पैटर्न पे, कैसा भी पैटर्न हो, वो कैसे, मतलब पर यह है कि एक अरेंज रहते हैं, तो वो जो लैटिस बनाते हैं वही लैटिस होता है। ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स का अरेंज होना वो लैटिस हो जाता है। और एक तो होता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो दो टाइप से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से हो सकता है, या लैटिस वाइब्रेशनल की वजह से हो सकता है, या दोनों की वजह से हो सकता है। ठीक है, सॉलिड में। लिक्विड गैसेज, अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में अगर जितना क्या कहते हैं कोलिजन होगा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का कोलिजन हो जाता है, तो वो हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे नहीं कर रहे।
तो वो एक उसमें होता है। गैसेज में भी यही होता है कि मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र, ठीक है। पर ज़्यादातर हम यहाँ ना लिक्विड और गैसेज की बात करेंगे नहीं, ज़्यादा सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है। जब शायद तो क्वेश्चन जाऊँगी जो वो आएगा कि सॉलिड से रिलेटेड आएंगे, पर मैं बता दूँ कि सॉलिड लिक्विड से में भी कंडक्शन होता है, मतलब लिक्विड और गैसेज में भी कंडक्शन होता है। सॉलिड में अब देखो या तो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब देखो बहुत सारे टाइप के होते हैं, मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, और तुम्हारे अलॉयज हो गए, ठीक है, और तुम्हारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो उनमें अलग अलग टाइप के, जैसे कि किसी में जैसे अब मेटल है, ठीक है, मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की जो कैपेसिटी है वो लैटिस वाइब्रेशन से ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर जो डोमिनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। अब नॉन मेटल में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डोमिनेट करेगा नहीं, तो वहाँ पर लैटिस वाइब्रेशन डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो ये कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, कभी लैटिस वाइब्रेशन से, तो ऐसे करके एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि ऐसा होता है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए, अब देखो ये फॉर ए करंट कैरिंग वायर ऑफ 20 mm डायामीटर, एक वायर है, ठीक है, बीस mm डायामीटर है इसका, एक्सपोज्ड टू एयर, जिसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर H 20 है, ठीक है। यहाँ पर एयर है, एयर का हीट कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, ये है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। मैक्सिमम हीट डिसिपेशन अकर्स व्हेन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, हमने ना यहाँ पर एक इंसुलेशन कर दिया इस वायर के ऊपर, ये जो है इंसुलेशन है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कितना जो इसकी थिकनेस है ये कितनी है, कितनी मैक्सिमम है कि ये मैक्सिमम हीट डिसिपेशन कर सके। हीट डिसिपेशन मतलब जो क्या कहते हैं वायर, अब देखो वायर है, ये वायर कहाँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जाती है। एक टाइप का यहाँ पर इस वायर के अंदर हीट जनरेट हो रही है, आप देखते हो कि वायर कभी कभी गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ उसमें से हीट जनरेट होती है, हीट उसमें से बहुत डिसिपेट होती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो अब ये होता है कि वायर, आप देखते हो वायर पकड़ते हो, कोई वायर आपने छू लिया, ठीक है, पर और उसमें से मतलब लाइट जा रही है, उसमें से लाइट आ रही है, ठीक है। आप नंगा वायर नहीं छू सकते, मतलब नंगा वायर मतलब कि उस वायर को काट के, मतलब सिंपल जो वायर सही हालत में है बिल्कुल, ठीक है, नया वायर है, उसको आप उसमें से लाइट जा रही है और आप वायर को पकड़ लो तो आपको करंट कुछ नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर से इंसुलेशन हुई होती है, ठीक है। वो इंसुलेशन और जो अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बाहर आने से रोकती है उसमें काफ़ी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमको उसमें अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। अब भाई अगर उसमें से हीट बाहर नहीं निकलेगी तो वायर जल के राख हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हीट को बाहर निकालने के लिए जो अंदर जनरेट हो रही है, ठीक है, हम उसमें इंसुलेशन कुछ करते हैं। अब आप कहोगे यार इंसुलेशन क्यों करते हैं कि इंसुलेशन करके तो और हीट नहीं आएगी, नहीं आती है, ज़्यादा इंसुलेशन कर दोगे नहीं आएगी, पर हमको उसकी सेफ्टी भी देखनी है, वायर की सब कुछ देखना होता है, तो हम उसमें इंसुलेशन करते हैं। इंसुलेशन
इंसुलेशन करने के बाद भी मैक्सिमम हीट डिसिपेट होती है। मतलब ये आप जब डेरिवेशन मतलब आप देखोगे ये वाला आपने क्वेश्चन इसका डेरिवेशन पढ़ा होगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा होगा। उसकी एक रेडियस होती है कि इतनी थिकनेस तक अभी हम इंसुलेशन कर सकते हैं, तो वहाँ पर जाके मैक्सिमम हीट डिसिपेट हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो घटने लग जाएगी हीट डिसिपेशन। तो उसने कहता है कि कितनी मैक्सिमम हीट डिसिपेशन मतलब मैक्सिमम हमको करनी है और कितना थिकनेस रख रहे हैं, ठीक है। एक टर्म आता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, जो आपने पढ़ा होगा। ये वायर है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंड्रिकल वायर के लिए जो मैक्सिमम जो क्रिटिकल रेडियस, ये जो के होता है ये इंसुलेशन का के है, जो इंसुलेशन हमने किया है उसका थर्मल कंडक्टिविटी होता है के, और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एच, वातावरण का, इन्वायरमेंट का, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो के होता है ये इंसुलेशन जो हमने किया होता है उसका होता है, ना कि वायर का होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको वायर का भी इंसुलेशन दे देगा और आप वायर का भी के दे देगा और इंसुलेशन का भी के दे देगा, तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो के जो होता है वायर का होता है। अब देखो मतलब क्या होता है यार, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ये ऐसे ग्राफ होता है। ये यहाँ पर रेडियस थिकनेस होती है कि कितना इंसुलेशन देना है, और यहाँ पर ये हीट होती है, और ये जो होता है क्यू मैक्स होता है, और ये जो आता है ये आता है के वाई एच। दिखाई नहीं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ ये, ठीक है। ये होता है क्यू मैक्स, ये क्यू है, ये आर है थिकनेस, ठीक है। ये जो आ गया ये आ गया के वाई एच। तो ये होता है क्रिटिकल रेडियस। देखो यहाँ से अगर जितना हम रेडियस बढ़ाते रहेंगे उस इंसुलेशन का मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ, ये जो रेडियस हो जाती है आर नोट, हम इसको बढ़ाते रहेंगे, रेडियस बढ़ाई, एक पॉइंट पर आके हीट मैक्सिमम डिसिपेट हुई, बाहर को निकली। उसके बाद अगर रेडियस और बढ़ाई तो हीट रिजेक्शन जो होता है, डिसिपेशन जो होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमसे पर यहाँ पूछा कि मैक्सिमम हमको हीट डिसिपेशन करनी है तो कितना थिकनेस रखना है, तो उस इंसुलेशन का मैं रेडियस निकाल दूंगा के वाई एच। तो के इंसुलेशन कितना है, देखो के इंसुलेशन देखो थिकनेस ये दे रखा है 0.5, और एच कितना दे रखा है 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया 25 mm। तो यहाँ से जो रेडियस आ गई इंसुलेशन की, जो रेडियस आ गई वो 25 mm आ गई, पर हमसे पूछा कि थिकनेस कितनी है। अब थिकनेस क्या होगी, देखो थिकनेस क्या होगी, जो हमने रेडियस आर नॉट निकाली है उसमें से हम ये जो वायर का रेडियस है उसको घटा देंगे तो थिकनेस आएगी नहीं आएगी। तो वायर का रेडियस कितना है, हमको डायमीटर दिया है तो 10, तो कितना हो गया 25 माइनस 10, तो कितना आ गया 15 mm। तो 15 mm इसकी थिकनेस होगी इंसुलेशन की, ठीक है। अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी आर नॉट के, ये है के, जो के होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कहता है कि मतलब अब बहुत लंबा ये हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता होगा क्या होती है, सॉलिड के केस में अलग होती है, लिक्विड के केस में अलग होती है, गैस के केस में अलग होती है। सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किस में होती है, डायमंड में होती है, क्योंकि अब आप सोचो थर्मल कंडक्टिविटी की परिभाषा क्या होती है, मतलब डेफिनेशन क्या होती है। अब थर्मल कंडक्टिविटी होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो कितना तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। जितनी हायर रेट से हीट ट्रांसफ़र करेगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। डायमंड सबसे तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र जो क्या करता है रेट से ज़्यादा करता है, क्योंकि उसमें करता है लेटिस वाइब्रेशनल से, क्योंकि डायमंड, ठीक है, उसमें लेटिस वाइब्रेशनल, क्योंकि उसमें कहा था क्रिस्टल, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, बहुत ही आप देख दोगे जो लेटिस में वो अरेंज होते हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे पैटर्न पे होते हैं, कि इतने अच्छे पैटर्न में होता है कि उसमें लेटिव वाइब्रेशनल जो होता है बहुत अच्छा होता है और बहुत तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और ठीक है, और सबसे अगर मेटल्स में बात करेंगे, ठीक है, तो सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिल्वर आ गया, कॉपर आ गया, एल्यूमिनियम आ गया उसके बाद, ठीक है।
समझे। नॉन एक होते हैं नॉन मेटालिक लिक्विड, ठीक है, नॉन मेटालिक लिक्विड होते हैं, एक होते हैं मेटालिक लिक्विड होते हैं। लिक्विड में जो मेटालिक लिक्विड में मरकरी की सबसे ज़्यादा होती है, 8.2 के करीब होती है, ठीक है। एयर की 0.61 होती है, समझिए। एयर की मैं बताता हूँ, नहीं वाटर की 0.61 होती है, हाँ। एयर की 0.026 वाट पर मीटर केल्विन। इसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी का क्या, वाट पर मीटर केल्विन। एयर की 0.026, वाटर की 0.61, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 1998 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा कि द टेम्परेचर वेरिएशन अंडर स्टडी हीट कंडक्शन अक्रॉस ए कंपोजिट स्लैब ऑफ टू मटेरियल्स विथ थर्मल कंडक्टिविटीज K1 एंड K2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इस जो डायग्राम में फिगर में दे रखा है, कौन सा स्टेटमेंट इस चारों में से ट्रू है उसके लिए, इस फिगर के अकॉर्डिंग। देखो टेम्परेचर वेरिएशन, जो ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है ना, ये टेम्परेचर वेरिएशन को दर्शाती है, इंडिकेट करती है कि जो यहाँ पर टेम्परेचर है ज़्यादा है, यहाँ से और यहाँ कम होता गया, फिर ये यहाँ से और कम हो गया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन को दिखाती है। अंडर स्टडी हीट कंडक्शन, स्टडी, ठीक है, मतलब कि स्टडी का मतलब आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट किससे, टाइम से, ठीक है। टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे हीट कंडक्शन, जो हीट है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं कर रही है, ठीक है। जो टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर इस पॉइंट पे कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा टाइम के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट पे अंडर स्टडी हीट कंडक्शन। और जैसे अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर जितना टेम्परेचर अभी शो कर रहा है, इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो उतना ही टेम्परेचर आने वाले टाइम पे भी उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, स्टडी का मतलब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट द टेम्परेचर इज नॉट चेंज एट एनी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम पर रहे जो टेम्परेचर अभी है वही रहेगा। हीट कंडक्शन, हीट कंडक्ट हो रही है अक्रॉस कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट इसलिए कि दो स्लैब है, एक स्लैब ये है, एक स्लैब ये है, ठीक है। दो मटेरियल, दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी अलग है। अब मैंने आपको बताया थर्मल कंडक्टिविटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। किसी दूसरे मटेरियल की प्रॉपर्टी और किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती। प्रॉपर्टी मतलब दोनों मटेरियल अलग अलग हैं तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, क्योंकि वो प्रॉपर उसकी मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे कि सिल्वर का अलग थर्मल कंडक्टिविटी होगा, कॉपर का अलग थर्मल कंडक्टिविटी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें देखो मैंने कहा था कंडक्टिविटी अगर सॉलिड में बात करें दो टाइप से डिसाइड करते हैं, लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखो अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, कॉपर की बात करूँ, सिल्वर में अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की स्पीड होगी, कॉपर में अलग होगी, और उसमें जो लैटिस मतलब कि ऑर्डर होगा, लैटिस का ऑर्डर जो होगा, अरेंजमेंट होगा, मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होगा दोनों में अलग अलग होगा, ठीक है। जो उसमें आइटम्स होते हैं मतलब कि उसका जो लैटिस स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा दोनों का, एक तो होगा नहीं, सिल्वर का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। थर्मल कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, कि किस रेट से कितनी तेज़ी से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। और डिपेंड क्या करेगा, मेटेरियल की प्रॉपर्टी पे। तो K1 अलग है, K2 अलग है। तो इसमें देखो तीन लॉज हम यूज़ करते हैं। कंडक्शन के लिए अलग है, कन्वेक्शन के लिए अलग है, रेडिएशन के लिए अलग है, सब्सिडियरी लॉ होते हैं। वैसे तो आपके फंडामेंटल लॉ जो होते हैं, कौन कौन फंडामेंटल, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन,
ठीक है, और लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, ये आपके फंडामेंटल लॉ है। इनके सब्सिडियरी लॉ हो गए, जैसे कि तीनों के कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के लिए तीनों के लिए अलग अलग लॉ। कंडक्शन में हम लॉ लगाते हैं फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, जिसमें हमारा कंडक्शन में अगर यूज करते हैं हम तो यूज करते हैं फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ये क्या होता है, Q, ठीक है, क्यू वाई ए क्या है, परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर किसके, हीट ट्रांसफर के। और ये मान लो Q हीट ट्रांसफर हो रही है, उसके परपेंडिकुलर एरिया ऑफ द किसके ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के परपेंडिकुलर जो एरिया है, वो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट dt ओवर dx, ये x हो गया, ये t हो गया, dt ओवर dx टेम्परेचर ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ से जो ये आ जाता है इज इक्वल टू कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। माइनस का साइन दर्शाता है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की में ट्रांसफ़र होती है, समझिए, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर से लेके हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, ठीक है। तो हम माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि टी जो होता है हमारा T2 माइनस T1 होता है, तो T2 तो इसमें लोअर होगा, T1 हायर होगा, तो T1 माइनस T2, ठीक है। तो क्यू वाई ए माइनस के डी टी ओवर डी एच, ये फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है, ठीक है। कन्वेक्शन के लिए क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और रेडिएशन के लिए क्या होता है, लॉ ऑफ रेडिएशन उसके लिए आता है, ठीक है। तो तीनों के लिए अलग अलग है। यहाँ पर हम हीट कंडक्शन की बात करें, क्यू इक्वल टू माइनस के डी टी ओवर डी एक्स। अब देखो क्यू हीट ट्रांसफर हो रही है, एरिया सेम है, अब देखो इसमें लिखा है स्टडी हीट कंडक्शन, जितना हीट यहाँ है उतना हीट यहाँ है, उतना यहाँ है, उतना यहाँ है, मतलब जो हीट ट्रांसफ़र है ना, इस जितना यहाँ से, अब देखो मैंने बताया ना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप देखते होगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या जी, जितना एनर्जी यहाँ पर उतना एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। तो जितना क्यू यहाँ पर उतना क्यू यहाँ पर, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया के हीट ट्रांसफ़र सेम होगा और यहाँ पर भी हीट ट्रांसफ़र सेम होगा। और स्टडी है तो यहाँ पर जितना हीट होगा उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा कभी, जितना जहाँ पर क्यू है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो क्यू वाई ए अब देखो मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर K1 है, तो जो K है ये सेम है क्यू वाई ए, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स के, मतलब कि टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर घटता है तो K ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स क्या है, ये स्लोप है नहीं है, ये डी एक्स, ये डी टी हो गया, ये डी एक्स हो गया, ये डी टी हो गया, ये डी एक्स हो गया, स्लोप है नहीं है, ये जो ये स्लोप दर्शा रहा है डी टी ओवर डी एक्स, ये स्लोप दर्शा रहा है नहीं दर्शा रहा। और देखो यहाँ पर भी स्लोप दर्शा रहा है,
तो किसका स्लोप ज़्यादा है? dt/dx दर्शाता है स्लोप, ठीक है। तो किसका स्लोप ज़्यादा है? K2 का स्लोप ज़्यादा है। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका थर्मल कंडक्टिविटी कम, तो मतलब K1 ग्रेटर देन K2। K2 का स्लोप ज़्यादा तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, K1 का स्लोप ज़्यादा है और कम है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी K2 से, तो K1 ग्रेटर देन K2। समझे? पहला ऑप्शन सही है, K1 ग्रेटर देन K2, क्योंकि dt/dx जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है एक तो, और ये स्लोप को दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि जो हीट ट्रांसफ़र है इस जितना हीट ट्रांसफ़र यहाँ होगा उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1999 में आया था गेट में, ठीक है। कह रहा है कि इट इज प्रपोज टू कोट ए 1 mm डायामीटर वायर, 1 mm डायामीटर का वायर है, ठीक है। रेडियस 0.5 mm, कोट करना है, कोटिंग करनी है उसके ऊपर विद एन एनिमल पेंट है, उससे उसके ऊपर कोटिंग करनी है। आप देखते हो कि वायर के ऊपर डिफरेंट कलर के वायर आते हैं और उसमें डिफरेंट कलर के कोटिंग होती है, ठीक है। तो पेंट की कोटिंग करनी है जिसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी कोटिंग की जो दे रखी है ना, थर्मल कंडक्टिविटी कोटिंग की वो 0.1 वाट पर मीटर केल्विन दे रखी है। टू इंक्रीज हीट ट्रांसफ़र विद एयर, मतलब हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज करने के लिए एयर के साथ, बाहर जो वातावरण है वो एयर है। एयर साइड हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, अब एयर का जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो दे रखा है वाट 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये जो एच होता है ना, ये कन्वेक्शन से आता है, ठीक है। कन्वेक्शन में जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा ये एच क्या होता है। वैसे इसमें मान लेते हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है एच, वो कन्वेक्शन के फॉर्मूले में आता है, ठीक है। कन्वेक्शन जो कन्वेक्शन को बढ़ाता है आगे। द ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ एनिमल पेंट, कितनी थिकनेस होनी चाहिए कि वो हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो, मतलब इंक्रीज हो। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि वो कहना कितनी थिकनेस होनी चाहिए, मतलब कि मैं अगर ये जो रेडियस है इसको मैं R2 मान लूँ, इसको R1, R2 रेडियस क्या है, कितना मैं कितने रेडियस तक इंक्रीज कर सकता हूँ, पेंट को कितने रेडियस तक लगा सकता हूँ कि हीट ट्रांसफ़र मेरा इंक्रीज हो। मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ जो इंसुलेशन का है वो, अगर ये वायर है, सिलेंडर है, सिलेंडर के केस में क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के ऑफ इंसुलेशन, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है इंसुलेशन की होती है, ठीक है, वायर की नहीं होती। तो हमें थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेशन की दे रखी है 0.1 वाट पर मीटर केल्विन। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हमको एयर का दे रखा है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो ये कितना आ गया, 1 mm आ गया। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन मतलब इतनी रेडियस तक, 1 mm रेडियस तक इंसुलेशन हम पेंट का कर सकते हैं। 1 mm से अगर ज़्यादा करेंगे तो हीट ट्रांसफ़र बढ़ने की बजाय घटने लग जाएगा। ये क्रिटिकल रेडियस है कि इतने रेडियस तक हम इंसुलेशन कर सकते हैं हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके बाद अगर हमने और इंसुलेशन उस पर बढ़ाया तो वो हीट ट्रांसफ़र बढ़ने की बजाय घटने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इतना रेडियस इसका है, पर इसने हमसे पूछा है कि द ऑप्टिमम थिकनेस पूछा है। थिकनेस क्या होगा, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस क्या होगा, ये कितना, ये R0 मतलब ये R2 हो गया, ठीक है। थिकनेस क्या होगा, थिकनेस होगा R2 माइनस R1। R2 कितना है 1, R1 कितना है 0.5, तो थिकनेस कितनी हो गई 0.5 mm।
ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। जब गेट में इस टाइप के क्वेश्चन आए, बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनको पता नहीं रहता कि थिकनेस पूछी है, रेडियस पूछा है, तो वो दोनों ऑप्शन रहते हैं। आपको 1 mm भी मिलेगा, आपको 0.5 mm भी मिलेगा। तो आप जल्दबाजी में ये ना देख लो कि आप हमसे पूछा है कि कहीं क्रिटिकल रेडियस ही पूछ लिया तो 1 mm पर आप मार के चले आओ और नंबर खा लो, खा जाए आपका गेट वाले, ठीक है।